बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम्स। फाइलम आर्थ्रोपोडा को 5 सब फाइलम्स में क्लासिफाई किया गया है, जिनमें है फर्स्ट है सब फाइलम ट्रिलोबिटोमार्फा, सेकंड है सब फाइलम चिलिस्ट्रेटा, थर्ड है सब फाइलम मायरियापोडा, फोर्थ है सब फाइलम क्रिस्टेशिया एंड फिफ्थ है सब फाइलम हेक्सापोडा। First of all, we will discuss subphylum Trilobitomorpha. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो इनकी बॉडी ओवल होती है और फ्लैटेंड होती है और इसकी स्पीशीज 520 मिलियन ईयर्स अगो एक्सटिंक्ट हो चुकी हुई हैं। ठीक है, इनकी बॉडी 3 लूप्स में डिवाइड हुई होती है, इसी वजह से इनका नाम ट्रिलोबिटोमार्फा रखा गया है। ट्राई मीन 3, लूप मीन लूप्स एंड बीटा पीसीज में। ठीक है, 3 पीसीज में इनकी बॉडी डिवाइड हुई होती है 3 लूप्स में, इसी वजह से इसका नाम ट्रिलोबिटोमार्फा रखा गया है। बॉडी इनकी 2 वेज में डिवाइड होती है। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखी जाए तो हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। पाइजिडियम पाइजिडियम मीन्स कि ये टेल है, जो इनमें एब्डोमेन नहीं होता, सॉरी, ये पाइजिडियम होती है टेल। अगर इनको वर्टिकल फॉर्म में देखा जाए या लॉन्गिट्यूडनल वे में, तो ये फिर भी 3 लूप्स में डिवाइड हुई होती है। ये दरमियान में सेंट्रल एक्सिस है और ये एक्स इर्द गिर्द भी 2 लूप्स हैं और ये 3 लूप्स मिलकर बॉडी बॉडी बनाती हैं। और मजे की बात यह कि इनका ना हर पार्ट रोल हो जाता है। ठीक है, अपेंडिजेस की बात की जाए तो इनमें 2 ब्रांचेस होती हैं या फिर लूप्स होती हैं। एक एज अ वर्किंग लेग यूज होती है और दूसरा एज अ गिल फंक्शन परफॉर्म करती है, आर फॉर ड्रैगिंग। ठीक है, इनके हेड पे पेयर ऑफ एंटीना होता है और कंपाउंड आईज होती हैं। ठीक है, आईज कौन सी होती हैं? कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्लासेस को देख लिया जाए तो इन सब फाइलम ट्रिलोबिटोमार्फा की सिर्फ एक ही क्लास है और वो है ट्रिलोबिटा, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सेकंड आ जाता है नेक्स्ट सब फाइलम चेलिस्ट्रेटा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो इनकी बॉडी 2 रीजन्स में डिवाइड हुई होती है। फर्स्ट है स्फेलोथोरैक्स, जिसे हम प्रोसोमा भी कहते हैं, और सेकंड है एब्डोमेन, जिसे हम ओपिस्थोसोमा भी कहते हैं। स्फेलोथोरैक्स में देखा जाए तो इनका हेड और थोरैक्स, ये दोनों रीजन्स फ्यूज हुए होते हैं एक दूसरे में। ठीक है, और फंक्शन कौन कौन से यहाँ पे परफॉर्म होते हैं? फीडिंग, सेंसिंग एंड लोकोमोशन। जबकि एब्डोमेन में देखा जाए तो एब्डोमेन में डाइजेशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, एक्सक्रीशन होती है और रिस्पिरेशन। ये सारे फंक्शंस एब्डोमेन में परफॉर्म होते हैं। ठीक है, अपेंडिजेस की बात की जाए तो इनमें 6 पेयर ऑफ अपेंडिजेस अटैच होते हैं सिर्फ प्रोसोमा के साथ। ठीक है, अब पेयर ऑफ प्रीओरल चेलिस्ट्रेटा भी होता है विद क्लॉज। एक क्लॉ की फॉर्म में आपको ये नजर आ रहा है, ये है पेयर ऑफ प्रीओरल चेलिस्ट्रेटा। ठीक है, नेक्स्ट पेयर ऑफ पोस्टोरल पेडिपल्स। ये पोस्टोरल पेडिपल्स की ये एक और एक ये दोनों। ठीक है, और ये पोस्टोरल पेडिपल्स जो हैं वो सेंसिंग और फीडिंग में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट 4 पेयर ऑफ वर्किंग लेग्स होते हैं, ये 4 पेयर ऑफ वर्किंग लेग्स हैं, और हॉर्सशू क्रैब में 5 पेयर्स होते हैं। ठीक है, इनमें एंटीना और जॉज कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट। क्लासेस देख ली जाए तो सब फाइलम चेलिस्ट्रेटा 3 क्लासेस का कॉम्बिनेशन है। क्लास आर्चनीडा, जिसमें स्पाइडर्स आ जाते हैं, स्कॉर्पियंस आ जाते हैं। क्लास मिरोस्टोमेटा, जिसमें हॉर्सशू क्रैब आ जाता है। ठीक है,
horseshoe crab. And a third class is Pycnogonida, जिसमें सी स्पाइडर्स आ जाते हैं. ठीक है. पैड्स और सेंटीपैड्स इंक्लूड होते हैं. अब मिलीपैड्स क्या हैं और सेंटीपैड्स क्या हैं? मिलीपैड्स ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जिनके पर सेगमेंट 2 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, जबकि सेंटीपैड्स ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जिनकी पर सेगमेंट 1 पेयर ऑफ लेग होती है. ठीक है. मिलीपैड्स हैं जो इनकी लेग्स डाउन होती हैं, बॉडी की निचली साइड पे होती हैं. ठीक है. जबकि सेंटीपैड्स की जो लेग्स हैं वो बॉडी की साइड्स पे होती हैं, नीचे नहीं होती बॉडी की साइड्स पे होती हैं, राइट और लेफ्ट साइड पे. और ये मोस्टली सब फाइलम मायरियापोडा के जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं और इनके पास बहुत ज्यादा लेग्स होते हैं. जाहिर सी बात है इनमें सेगमेंट्स भी छोटे छोटे होते हैं मोस्टली, और इनकी पर सेगमेंट 2 पेयर ऑफ लेग्स हो तो बहुत ज्यादा लेग्स इनके पास हो जाती हैं. इनके पास एक पेयर ऑफ एंटीना होता है और पेयर ऑफ सिंपल आइज होती हैं. माउथ पार्ट लाई ऑन द अंडर साइड ऑफ द हेड. ठीक है. अपर लिप ऑफ माउथ विद एपिस्टोम एंड लेब्रम, ये दोनों फेशियल कवरिंग बोन्स होती हैं. ठीक है. लोअर लिप विद अ पेयर ऑफ मैक्सिलाई. मैक्सिलाई क्या है? ये लोअर जा जो होता है उसे कवर करने के लिए पेयर ऑफ बोन होता है. अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स प्रेजेंट. मैंडिबल्स मीन्स के जा, ये जो लोअर जा का पेयर है इसे मैक्सिलाई, पेयर ऑफ मैक्सिलाई ने कवर किया होता है. अगर इनका ब्रीथिंग सिस्टम देखा जाए तो स्पाइरिकल्स स्पाइरिकल्स के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं, जो कि कनेक्ट करता है ट्रैकियल सिस्टम को. और इनका जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो इंसेक्ट से सिमिलर करता है, इंसेक्ट से मिलता जुलता है. ठीक है. मेलपिगियन ट्यूब्स एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सही है. क्लासेस देख ली जाए तो इनकी ये 4 क्लासेस में सब फाइलम मायरियापोडा 4 क्लासेस में डिवाइड हुआ होता है, जिनमें है चिलोपोडा जिसमें सेंटीपैड्स आ जाते हैं, डिप्लोपोडा जिसमें मिलीपैड्स आ जाते हैं, प्यूरोपोडा इनके मेंबर्स को हम कहते हैं प्यूरोपोड्स. ठीक है. और सिम्फाइला इसके मेंबर्स को हम कहते हैं सिम्फाइलम्स. ठीक. नेक्स्ट है सब फाइलम क्रिस्टेशिया. सब फाइलम क्रिस्टेशिया के मेंबर्स मोस्टली एक्वेटिक ही होते हैं और इनका भी हेड और थॉरैक्स रीजन जो है वो फ्यूज्ड होके स्फेलोथॉरैक्स बनाता है. ठीक है. इनके पास कंपाउंड आइज का एक पेयर होता है और एक पेयर एंटीना का भी होता है. गिल्स एज एन रेस्पिरेटरी ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जबकि ग्रीन ग्लैंड्स एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अब ग्रीन ग्लैंड्स क्या, मजे की बात बताऊं, इनके जो ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं ना ये इनके हेड रीजन में होते हैं और ये कुछ कुछ जो हायर क्रस्टेशियंस है ना उनमें ये कुछ में एंटीना के पास होते हैं. अगर ये एंटीना के पास हो तो इन्हें एंटीनियल ग्लैंड भी कहते हैं, और कुछ में ये मैक्सिला के पास होते हैं. तो अगर ये मैक्सिला के पास प्रेजेंट हो तो इन्हें मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं. ग्रीन ग्लैंड इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन इनकी ट्यूब होती है, ओपनिंग होती है, वो ग्रीन कलर में होती है, इसलिए इन्हें ग्रीन ग्लैंड्स कहते हैं. ठीक है. रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास पेयर ऑफ गोनोपोर्स होते हैं. डेवलपमेंट यूजुअली इनकी इनडायरेक्ट होती है. ठीक है. और लार्वल फॉर्म इनकी को कहते हैं न्यूक्लियस. ठीक है. न्यूक्लियस. अगर हम इनकी क्लासेस को देखें तो 6 क्लासेस में सब फाइलम क्रिस्टेशिया डिवाइड हुआ होता है. फर्स्ट है ब्रांचियोपोडा जिसमें ब्रांच श्रिम्स आ जाते हैं. नेक्स्ट है रेमिपीडिया जिसमें बाइंड क्रस्टेशियंस हैं. थर्ड है स्फेलोकॉर्डिया जिसमें हॉर्सशू श्रिम्स हैं, ये हॉर्सशू श्रिम्स. फोर्थ है मैक्सिलोपोडा जिसमें बर्नैकल्स हैं. फिफ्थ है ओस्ट्रेकोडा जिसमें सीड श्रिम्स हैं. एंड सिक्स्थ एंड लास्ट क्लास है मेलाकोस्ट्रेका
जिसमें लॉबस्टर्स हैं, क्रैब्स हैं और श्रिम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, द लास्ट सबफाइलम इज सबफाइलम हेक्सापोडा। सबफाइलम हेक्सापोडा की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो इनमें मोस्टली इंसेक्ट्स और विंगलेस आर्थ्रोपोड्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में। हेड में इनके 6 सेगमेंट्स होते हैं, थॉरैक्स में इनके 3 सेगमेंट्स होते हैं, जबकि एब्डोमेन में इनके 11 सेगमेंट्स होते हैं मोस्टली, ठीक है। थॉरैक्स इनके पे 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं, इनके थॉरैक्स में 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं और इसी वजह से इन्हें इसका नाम रखा गया हेक्सापोडा, ठीक है। इनके हेड कंटेन अ प्री सेगमेंटल अक्रॉन। प्री सेगमेंटल अक्रॉन क्या है? जो अनसेगमेंटेड पार्ट होता है हेड का, जहाँ पे सेगमेंट्स शुरू होने होते हैं उससे पहले थोड़ा सा अनसेगमेंटेड पार्ट होता है, ठीक है। वहां पे इनकी होती है कंपाउंड आइज। इनके हेड के जो सेगमेंट्स है ना वो बहुत ज्यादा क्लोजली फ्यूज्ड होते हैं और एंटीना भी इनके हेड के सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होता है। इनका माउथ, हेड के जो सेगमेंट्स हैं उनके 4th और 5th सेगमेंट के दरमियान इनका माउथ होता है, ठीक है। और थॉरैक्स इनका 3 सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ होता है और पर सेगमेंट इनका पेयर ऑफ लेग होता है, ठीक है। और इस तरह 3 सेगमेंट है तो इनका 3 पेयर ऑफ लेग्स है। अब्डोमेन में देखा जाए तो 11 सेगमेंट्स से मिलके अब्डोमेन बना होता है। अब्डोमेन में अपेंडेजेस यूजुअली एब्सेंट होती हैं या फिर अगर हो भी तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। और इनके मोस्टली जो फंक्शन है ना वो अब्डोमेन में ही परफॉर्म होते हैं, जिनमें रिस्पायरेशन आ जाता है, एक्सक्रीशन आ जाता है और रिप्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है। ये सारे सिस्टम्स रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे फंक्शन इनके यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, अब्डोमेन में ही परफॉर्म होते हैं। सारे ऑर्गन ज्यादातर इनके लिए यहाँ पे ही मौजूद होते हैं। ट्रेकियल सिस्टम एज रिस्पायरेशन होती है ट्रेकियल सिस्टम से, और मेलपिजियन ट्यूब एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। लार्वल स्टेज इनका प्रेजेंट होता है विच अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। क्लासेस देख ली जाए तो थ्रू 2 क्लासेस का कॉम्बिनेशन है सबफाइलम हेक्सापोडा। क्लास इंसेक्टा जिसमें विंग्ड इंसेक्ट्स आ जाते हैं, और क्लास इंटोगुनिथा जिसमें विंगलेस इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू so much for listening me and congrats for getting knowledge. Allah Hafiz.